हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यनाम वर्मा HLB डिजिटल क्लासेस में कक्षा 12 की विषय सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको 100% अंक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आइए हम सबसे पहले उन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, दिया है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी सरदार पूर्ण सिंह और डी संपूर्णानंद। तो इन चारों में से एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, जो कि सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, सरदार पूर्ण सिंह। उसके बाद में प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए जयशंकर प्रसाद, नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन चारों में से उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी कहानी है उसने कहा था। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 3 पर पहुंचते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, जिनके 4 ऑप्शन हैं। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, डी ऑप्शन आपका सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि निबंध के लेखक हैं। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 4 पर पहुंचते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं, जिनमें ए ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और बी ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, सी ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, जो कि सी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। अब हम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 5 में देखिए दिया है, निम्न में से छायावाद के कवि हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है, जो छायावाद के कवि हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया है परमानंद दास, बी ऑप्शन सूरदास और सी ऑप्शन चतुर्भुज दास, डी ऑप्शन है मुकुटधर पांडे। तो छायावाद के कवि हैं मुकुटधर पांडे, जो कि डी ऑप्शन है, सही हो गया। उसके बाद अब हम आगे को प्रश्नों को बढ़ा रहे हैं, जो कि छठा प्रश्न हमारा है, रश्मि रथी
किस कोट की रचना है, यानी रचना है लेकिन किस कोट की है, महाकाव्य है या खंड काव्य है या मुक्तक है या गद्य काव्य है। तो रसमर्थी किस कोट की रचना के अंतर्गत आपका बी ऑप्शन खंड काव्य है, इसलिए रसमर्थी किस कोट की रचना हुई, यानी रसमर्थी खंड काव्य की रचना है। आगे हम प्रश्न को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, बादल को घिरते देखा है, रचना है, जिनके अंतर्गत पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, बी ऑप्शन नागार्जुन, सी ऑप्शन त्रिलोचन की और डी ऑप्शन है अज्ञेय की। तो इन चारों में से बादल को घिरते देखा है, ये रचना है नागार्जुन की, जो कि आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर अब हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 8 पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 8, अहम ब्रह्मास्म कहानी के लेखक हैं, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है भीष्म साहनी और बी ऑप्शन है किशोर साहू, सी ऑप्शन है द्विजेंद्र नाथ मिश्र और डी ऑप्शन है अमरकांत। तो अहम ब्रह्मास्म कहानी के लेखक भीष्म साहनी है, जो कि ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 9 पर हम पहुंचते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है कि कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। अभी तक आपने प्रश्न में देखा कि कौन सी कहानी है, लेकिन ये प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। इसका मतलब ये है जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन नहीं है और 3 ऑप्शन आपके प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो देखिए चलते हैं। ए ऑप्शन ममता, बी ऑप्शन है प्रतिध्वनि, सी ऑप्शन है सालवती और डी ऑप्शन है सुजान भगत। तो कौन सी कहानी प्रसाद जी की नहीं है, तो वो डी ऑप्शन है सुजान भगत रचना जो है वो प्रसाद जी की नहीं है। बाकी की ममता, प्रतिध्वन, सालवती ये प्रसाद जी की रचनाएं हैं। प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 10 पर पहुंचते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, जिनके 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन राम नरेश त्रिपाठी, बी ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी ऑप्शन है श्रीधर पाठक और डी ऑप्शन है मुकुटधर पांडे। तो कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। अब प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 पंक्ति दी गई है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या। कि पंक्ति है मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या। ये पंक्ति किस कवि की है। जिनमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर केदारनाथ अग्रवाल, बी ऑप्शन रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन रागी राघव और डी ऑप्शन नागार्जुन। तो ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है।
इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। 12 क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? ऑप्शन 1 मुक्तिबोध, बी ऑप्शन रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन अज्ञेय और डी ऑप्शन धर्मवीर भारती। तो तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं। 13 क्वेश्चन है, अभी आपने ऊपर वाले प्रश्न में देखा कि तार सप्तक के संपादक कौन थे। अब अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। आपको समय बताना है। ए ऑप्शन है 1953 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1945 ईस्वी, सी ऑप्शन 1948 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी। तो इन चार ऑप्शन में से तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1943 ईस्वी, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो गया। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 14 पर पहुंचते हैं। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है। यानी क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से दिनकर, जिनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, की कृति कौन सी नहीं है। यानी ए ऑप्शन परशुराम की प्रतीक्षा, बी ऑप्शन वैदेही वनवास, सी ऑप्शन रसवंती और डी ऑप्शन है हुंकार। तो इन चारों रचनाओं में से एक रचना दिनकर की नहीं है। तो वो एक रचना कौन सी है? वैदेही वनवास। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 15, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्यकृत के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन शमशेर, सी ऑप्शन सर्वेश्वर और डी ऑप्शन रागे राघव। तो सतपुड़ा के जंगल नामक काव्यकृत के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो ये प्रश्नों की श्रृंखला थी जिनमें हम तुम लोगों के लिए 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो इन क्वेश्चनों को देखें और पढ़ें। HLB डिजिटल क्लासेज में आप लोग जुड़िए और यूपी बोर्ड की परीक्षा में 100% अंक दिलाने के लिए HLB डिजिटल क्लासेज प्रतिबद्ध है और डेली आपको क्लासेज मिलेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आपके अच्छे अंक आएंगे। धन्यवाद।